मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, उसे एक ना एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गीता में बताया गया है कि शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा नहीं मरती। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मरने के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस लौटकर क्यों आती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेंगे, तो मित्रों इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी वॉइस टीवी में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार उसे नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। लेकिन नरक या स्वर्ग भेजने से पहले व्यक्ति की आत्मा को 24 घंटे के बाद यमदूत उसी के घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृतक की आत्मा घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत देर बाद जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, तब गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो यह देख मृतात्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह यम के पास में बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं सकती और लाचार एवं बेबस होकर अपने जीवन काल में किए गए पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। यमदूत आत्मा को वापस लेने के लिए आते हैं, तो वे देखते हैं कि मृतक की आत्मा में इतना बल नहीं रह जाता कि वह यमलोक की यात्रा को पूरा कर सके। वह भूखी प्यासी भटकती रहती है। वह अपने परिजनों को संकेत देना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन शरीर ना होने के कारण वह किसी के संपर्क में नहीं आ पाती है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान से मृतक की आत्मा के शरीर का निर्माण होता है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर मृत्यु से 11वें दिन के बाद यानी 11वीं और 12वीं के दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब अंत में 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही मृत आत्मा के शरीर में इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है और इसके बाद आत्मा यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है। जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। लेकिन ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे भी यमदूत अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसी आत्मा को पूरे रास्ते कष्ट उठाना पड़ता है। पूरे रास्ते भर यमदूत उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर-थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। अगर आत्मा ने ज्यादातर पुण्य किए हैं तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि अगर उसने ज्यादातर पाप ही किए हैं तो ऐसी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के यमराज नरक में भेज देते हैं।
लेकिन पापी आत्मा की सजा पूरी हो जाने के बाद यमराज ऐसी आत्मा को वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं।